Hello to everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 9, Ledger Posting. From the earlier chapters, we have learned there how to prepare a journal or how to prepare a subsidiary books from financial transactions of business. And in this chapter we shall learn how to prepare ledger accounts from a journal and subsidiary books, and also how to find balance in ledger accounts. At the time of preparing accounts in any business, to prepare different ledger account and also to find balance in each accounts is very important. इट मीन्स कि हम इसके आगे के चैप्टर में, जैसे कि लेजर के चैप्टर में और सब्सिडरी बुक्स के, लेजर नहीं, जनरल। इसके आगे के चैप्टर्स में हमने जनरल के चैप्टर्स में हाउ टू राइट जनरल, कैसे हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से उसमें से उसका जनरल कैसे राइट करते हैं वो सीखे, और सब्सिडरी बुक्स कैसे राइट करते हैं वो भी हम सीखे। और अब इस चैप्टर में हम लेजर पोस्टिंग, यानी कि जो हमने जनरल लिखी है, जो हमने सब्सिडरी बुक्स लिखी है, उसको हम उसका उपयोग करके हमने लेजर कैसे बनाना है वो अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ लेजर। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। इट मीन्स कि हमारी अकाउंटिंग क्या है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की है। ओके, इट मीन्स कि इसका मेन पर्पस क्या है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ traders is to get the useful information relating to business from the record entries for, okay, यानी कि फॉर एग्जांपल देखें तो हम डिटेल्स ऑफ टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, डिटेल्स ऑफ टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, टाइप्स ऑफ accounts, how many expense and how many income we have, total assets, total liabilities, total receivables, total payables, we earn profit or loss. Okay, much many information we get from this relating business and from this recording entries. Okay, it means कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चाहे परचेज की हो, चाहे सेल्स की हो, चाहे एक्सपेंस की हो, चाहे इनकम की हो, चाहे असेट्स या लायबिलिटीज की हो, या रिसीवेबल या पेएबल्स की हो, या प्रॉफिट लॉस की हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, लेजर से। वो इंफॉर्मेशन हमें जनरल एंट्री या सब्सिडरी बुक से नहीं मिलती है। ओके, यानी कि दिस टाइप्स ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन कैन बी नोन और ऑब्टेन फ्रॉम अ जनरल और सब्सिडरी बुक्स। ओके, सो वी से दैट इट्स अ डेफिनेशन या its proper meaning is separate accounts are prepared for the specific information or summary from the accounting entry. The different types of accounts are prepared in a separate book which is known as ledger. Okay, यानी कि in short कहे तो a book kept and in a business in which different accounts are opened based on journal entries एंड सब्सिडरी बुक्स या और सब्सिडरी बुक्स। यानी कि हम कहे तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगी, जनरल से नहीं, तो सब्सिडरी बुक से नहीं। जनरल और सब्सिडरी बुक से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती प्रॉपर। ओके, हमें कोई डिसीजन लेना है तो वो जनरल और सब्सिडरी बुक से हम नहीं ले सकते, क्योंकि वहां से हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ओके, तो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन, क्लियर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें लेजर से ही मिलती है। सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अवर अकाउंटिंग रिकॉर्डेड। ओके, हम जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं उसकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है। जनरल जैसे हमारी मेन बुक है तो ये भी हमें जनरल से ही बनानी होती है। ओके, यानी कि हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कोई कुछ भी हमारे तारण निकालना है तो इस जनरल लेजर में हम अलग अलग अकाउंट्स के बना के उसके अलग अलग खाते
जो हम बुक में बनाते हैं उसे हम लेजर कहते हैं, उससे हमें वो मिलते हैं। जैसे कि मान लो कि परचेज का अकाउंट है, तो हमने परचेज कोई एक से तो किया नहीं होगा ना, परचेज हमने कई सारी पर्सन से किए होगी, कोई सारे ट्रेडर्स से हमने परचेज किया होगा, तो उन सभी ट्रेडर्स के परचेजिंग के बाद हमें किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम जो लेजर में अलग अलग अकाउंट बनाते हैं उससे पता चलेगा। ओके, यानी कि बिजनेस में हर जो भी कामकाज होता है उस सभी का एक अलग अलग पेज बनता है, और वो अलग अलग पेज पे वो अकाउंट बनता है उसका, उसी को हम लेजर कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अकाउंट, यानी कि व्हाट इज एन अकाउंट, अकाउंट क्या है? तो एन अकाउंट मीन्स समरी showing डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इफेक्टेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड रिलेटेड टू आइदर इंडिविजुअल, यानी कि पर्सन का अकाउंट, गुड्स, असेट्स, इनकम और एक्सपेंस prepared in a specific format accounting to the rules of accounting, के अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम अ, चाहे वो पर्सनल हो, पर्सन का हो, गुड्स का, असेट का या इनकम या एक्सपेंस का, जो हम शॉर्ट समरी प्रिपेयर करते हैं ट्रांजैक्शन से, वो ही हमारा अकाउंट कहलाता है। यानी कि वाइल प्रिपेयरिंग एनी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट ऑफ different transactions related to that accounts are given. Thus, an account is prepared with two sides, which is our first one is debit sides and credit sides. It means we know that each and every transaction has two effect. We learn this in chapter number 5 कि each and every चैप्टर नंबर सेकेंड में हमने पढ़ा था कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल इफेक्ट। ओके, ड्यूअल यानी दो इफेक्ट होती है उसकी, एक डेबिट होती है तो एक क्रेडिट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स वी हैव टू पार्ट्स इन आवर अकाउंट्स, डेबिट साइड्स और क्रेडिट साइड्स। ओके, लेट्स सी अकाउंट का स्पेसिमेन हम देखते हैं, तो यानी कि स्पेसिमेंस ऑफ एन अकाउंट्स। तो पहले हम वहां उस पर किसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नेम राइट करेंगे। ओके, मान लो कि मैं परचेज का अकाउंट बना रही हूँ तो परचेज अकाउंट राइट करूंगी, सेल का बना रही तो सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न हो तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो तो यानी कोई पर्सन का हो तो पर्सन का नेम राइट करके उसका अकाउंट राइट करेंगे। यदि असेट्स है, चाहे कि लैंड का अकाउंट है, मशीनरीज का अकाउंट है, तो वो जिस जिसका अकाउंट है उसका नेम हम पहले राइट करेंगे। ओके, उसके बाद हम अकाउंट की स्पेसिमेन ड्रॉ करेंगे, तो वो उनमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट एक साइड यानी कि डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड भी वही सेम कॉलम आएंगे कि डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, एलएफ मीन्स लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट। ओके, यानी क्रेडिट साइड जितने कॉलम है उतने ही कॉलम डेबिट साइड पे आएंगे, डेबिट साइड पे जितने कॉलम है उतने ही कॉलम क्रेडिट साइड्स पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूअल एंट्री होती है। ओके, यानी एक एंट्री डेबिट होती है तो उसी की दूसरी एंट्री क्रेडिट होती है उतनी ही फिगर से। ओके, सो इट इज द स्पेसिमेंस ऑफ अकाउंट। ओके, देयर इज अ डेट, डेट इट मीन्स कि जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है उसी डेट उसका डेट लिखेंगे। मान लो कि जुलाई 1 का ट्रांजेक्शन है तो हम जुलाई 1 राइट करेंगे 2020। ओके, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? तो पर्टिकुलर में हम लिखेंगे उसकी जिस जनरल एंट्री की जो नेम है वो हम राइट करेंगे। ओके, यानी कि व्हेन वी रिकॉर्ड डेट on the debit sides of an account, the name of the account having corresponding credit effect of the same transactions is written here in this column. Similarly, while recording on the credit sides of an
accounts. The name of the accounts having corresponding debit effect of the transactions is written here in this column. यानी कि डेबिट साइड्स पे हम किसका नाम लिखेंगे, तो जिसकी क्रेडिट इफेक्ट है उसका, और क्रेडिट साइड डेबिट इफेक्ट वाली जो है उसका हम नाम राइट करेंगे. ओके. देन लेजर फोलियो नंबर. लेजर फोलियो नंबर इट मीन कि ये जो जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स में ये ट्रांजेक्शन लिखा गया था तो किस पेज पे है वो हम राइट करेंगे. ओके. यानी कि इन जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स ईच पेज इज नंबर्ड सीरियली. सीरियल नंबर में उसमें नंबर देंगे. ओके. For the effect of the entry which is to be recorded in ledger account, the page number given to the entry is general or subsidiary books is mentioned in the column. यानी कि जो भी हमने पेज का नंबर दिया है वो नंबर हम यहाँ पे राइट करेंगे. ओके. देन अमाउंट, तो उस ट्रांजेक्शन से जो भी अमाउंट निकलती है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं. यानी कि इन दिस कॉलम द अमाउंट विच इज सोन इन जनरल और सब्सिडरीज बुक्स फॉर अ ट्रांजेक्शन द सेम अमाउंट इज टू बी रिटर्न एट द टाइम ऑफ इफेक्ट ऑन दिस ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंट. यानी कि जब हम अकाउंट राइट करते हैं तो वह अमाउंट की कॉलम में कौन सी अमाउंट राइट करेंगे, तो जो हमने जनरल और सब्सिडरी बुक्स में राइट की है वही अमाउंट हम यहाँ पे राइट करेंगे. ओके. Now, what is the meaning of posting? Posting means from general or subsidiary books, a process of recording as per the rules of accounting either on debit or credit sides of an affected accounts is known as posting. It means कि हमने जो जनरल और सब्सिडरी बुक्स राइट की है उससे जो दो अकाउंट्स निकलते हैं तो वो दो अकाउंट्स में एक अकाउंट डेबिट होता है तो एक अकाउंट क्रेडिट होता है. वो जो हम इफेक्ट देते हैं वही हमारी पोस्टिंग कहलाती है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट यूटिलिटी और एडवांटेज ऑफ लेजर. पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स. यानी कि मॉनेटरी रिसिप्ट्स और पेमेंट की ओनली हमें रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, उतनी ही हमारी अकाउंटिंग नहीं है, उससे भी आगे है. यानी कि बेस्ड ऑन एन अकाउंट ओनली अ ट्रेडर्स कैन हैव एन आइडिया रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज प्रॉफिट लॉस ऑफ अ बिजनेस. इट मीन्स कि जो ट्रेडर्स है बिजनेसमैन से उसको आइडिया आता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी कंडीशन कैसी है और उसकी प्रॉफिट लॉस बिजनेस की कैसी है, वो उसे इसी अकाउंट से पता चलता है. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ द समरी ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस पॉलिसी कैन बी टेकन. यानी कि वो अकाउंट्स के कारण, लेजर्स के कारण ही वो अपने उसकी समरी को देखता है लेजर्स की कि साल भर में मैंने कितना कमाया या कितना एक्सपेंस किया. ओके. तो उसी समरी के कारण वो एक डिसीजन ले सकता है, एक पॉलिसी बना सकता है. यानी कि नेसेसरी एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ट्रेडर्स एज वेल एज डिफरेंट समरीज कैन बी इजीली एंड क्विकली ऑब्टेन फ्रॉम द लेजर. हम लेजर से जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो हम इजीली और क्विकली झड़प से ले सकते हैं. ओके. थर्स fulfill of main object of accounting is possible with the help of the ledgers only. और ये हमारे जो पर्पस है वो फुलफिल कौन करता है, ओनली फॉर ओनली लेजर. वो जनरल या सब्सिडरी बुक्स ये फुलफिल कर सकता नहीं है. देयरफॉर द लेजर इज नोन एज किंग ऑफ बुक. तो उसी को हम किंग ऑफ बुक यानी कि वो सारी बुकों का राजा कहलाता है. ओके. वी नो दैट जनरल इज अ ओरिजिनल बुक या प्राइमरी बुक से, और जो हम लेजर राइट करते हैं वो जनरल से ही राइट करते हैं. सो लेजर इज नोन दैट एज अ मेन बुक और प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके.
and there is the some utilized यानी कि some advantage also. We know that this advantage, first one is capital ratio यानी कि it gives the information about how much capital is employed in the business यानी कि बिजनेस में किसकी कितनी कैपिटल है वो हम इजीली इंफॉर्मेशन उसमें से ले सकते हैं, वो इजीली हम जान सकते हैं. ओके, देन फॉर असेट्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स are purchased in the business. We know that we purchased different types of business like lands, like machineries, furnitures, etc. Okay, it gives the information about the total amount of different assets at the end of the year. तो ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट असेट्स है उसकी टोटल हमें एंड ऑफ द ईयर में पता चलती है कि कितनी हमारे पास असेट्स है. ओके, देन द थर्ड नंबर इज रिसीवेबल एंड पेएबल. So this accounting, this ledger is also give the information about how much is the amount of receivables and payables at the end of the year in the business. यानी कि बिजनेस की पूरी साल की अंत में हमारे पास कितनी, हमें किसको कितना देना है और किसके पास से हमें कितना लेना है, यानी कि हमारा कितना ड्यूज है और कितना डेट है वो हम जान सकते हैं. ओके, देन नंबर 4 है फॉर एक्सपेंस एंड इनकम्स. इट मीन्स के लेजर ऑल्सो गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑल्सो इट्स टोटल एंड इंडिविजुअल अकाउंट्स या इंडिविजुअल अमाउंट्स. ओके, यानी कि हम हाउ मेनी एक्सपेंस in the years and how many incomes, यानी हमारी इनकम और एक्सपेंस साल भर के दरमियान कितनी हुई वो हम टोटल भी जान सकते हैं और इंडिविजुअल भी जान सकते हैं. जैसे कि मान लो लाइट बिल है तो लाइट बिल हमारी एक्सपेंस है ना, तो हमारी लाइट बिल की पूरे साल की एक्सपेंस कितनी हुई वैसे ऐसे ही वो इंडिविजुअल हमने इंफॉर्मेशन ली. बट ओनली लाइट बिल ही होता है हमारे एक्सपेंस में? नहीं, वेजेस भी होता है, करेजिस भी होता है और बहुत सारे एक्सपेंस उससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन और सेल्स के रिलेटेड होते हैं वो भी होते हैं, जैसे सैलरी होती है. ओके, तो ये सारे एक्सपेंस की हम टोटल भी जान सकते हैं और इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं. वैसे ही हम इनकम की भी टोटल और इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ओके, देन नंबर 5 इंफॉर्मेशन फॉर परचेजेस एंड सेल्स, यानी कि लेजर्स गिव अस द इंफॉर्मेशन फॉर टोटल परचेज, टोटल सेल्स, टोटल परचेज रिटर्न्स, टोटल सेल्स रिटर्न्स एंड ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन द सेल्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर्स. यानी कि हम साल भर में हमने कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, कितना परचेज रिटर्न किया, कितना सेल्स रिटर्न आया और कितने कई और तरीके से भी हमारा गुड्स बिजनेस में से गोज आउट हो जाता है, तो वो सब इंफॉर्मेशन हम लेजर पोस्टिंग से मिल सकती है. ओके, देन आफ्टर नंबर 6 टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. इट मीन्स कि लेजर पोस्टिंग के बाद ही हम ट्रायल बैलेंस राइट कर सकते हैं, यानी कि इट प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स फ्रॉम द लेजर. इट मीन्स कि हम लेजर बनाते हैं और उसकी पोस्टिंग करते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स है वो हम जनरल और सब्सिडरी बुक्स में से जो पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो उससे हमें एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द सम पीरियड्स वी नो दैट के व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट्स. ओके, तो उससे हम उसकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं. ओके, देन आफ्टर नंबर 7 टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट्स, यानी कि यहाँ पे अकाउंटिंग की प्रोसेस है कि पहले हम जनरल या सब्सिडरी बुक्स राइट करते हैं, उससे हम लेजर बनाते हैं, लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं और उससे इंफॉर्मेशन से हम हमारा फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं. ओके, देन नंबर 8 फॉर पॉलिसी मेकिंग डिसीजन,
यानी कि हम जो लेज़र है वो हमें हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेने के लिए, यानी कि लेज़र हेल्प्स businessmen by giving useful and important information from lasers for the policy making decision। यानी कि कोई भी हमें नीति विषयक निर्णय लेना है तो हम लेज़र के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं, क्योंकि वह हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, वो हमें हमारा प्रॉफिट लॉस बताता है। ओके, देन नंबर 9, टू गेट द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इट मीन्स कि हमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इसी से ही मिलती है, यानी कि लेजर गिव अस द यूजफुल statistical information from accounts and also points out statistical और principal mistakes। यानी कि जो लेजर है वही हमें हमारी जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वही से मिलती है, और हमारी कोई न्यूमेरिकल या कुछ एरर है तो वो भी हम यही से ही इसी की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे यूटिलाइज या हमारे एडवांटेज ऑफ लेजर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।